पाक नामे से आज हम पढ़ेंगे पतरस का दूसरा आम खत, दूसरा बाब, पहली आयत से। झूठे उस्ताद। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुम को अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा, बल्कि जहन्नुम में भेज कर तारीख गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हरासत में रहे, और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को महा और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और मूरा के शहरों को खाक स्याह कर दिया, और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माने के लिए बेदीनियों के लिए जामी इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। चुनाचा वो रास्तबाज उनमें रह कर उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता है, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, ख़ुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवाई करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुददारी में हैं, और इज़्ज़तदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदाम के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतल्लिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ़ हैं, उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं, जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आँखें, जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक्याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए, और बाउर के बेटे बल्लाम की राह पर हो लिए, जिसने नाराज़गी की मजदूरी को अजीज़ जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेज़ुबान कदी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं, और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं, जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं, और अपने आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मग़लूब है वो उसका ग़ुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उन्हीं से मग़लूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। क्योंकि रास्तबाजी की रायगा ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते,
جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اسے لائک کیا کریں، لوگوں تک خداوند کا کلام پہنچایا کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔